चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें, एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आज से शुरू होंगी 10वीं की परीक्षाएं। तो आज से आगाज हो रहा है 10वीं की परीक्षाओं का। इसको लेकर तैयारी पूरी है। 31 मार्च से 20 अप्रैल तक ये परीक्षाएं होनी है। तो आपको बता दें कि आज से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये परीक्षाएं होंगी। 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से लगातार अब 10वीं की जो परीक्षा है वो उसका आज से आगाज हो रहा है, मौजूदा स्थिति में स्कूलों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रदुमन, कल 12वीं क्लास का पेपर था, पहला हिंदी का पेपर था और आज से जो है 10वीं क्लास के पेपर शुरू हुए हैं। सामाजिक का पेपर है, एसएस का। तो ऐसे में शिक्षा विभाग किस तरह से तैयारियां है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा अधिकारी हैं रोहतक के, जो विजय लक्ष्मी, उनसे बात करें किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मात्र जो है आधा घंटे के बाद ही पेपर लीक हो जाता है। तो बहुत सारे जो है क्राउड देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक होने के कहीं ना कहीं कई मामले होते हैं। इस पर सवाल जो है जो अधिकारियों पे भी उठता है, जहां पर जो ड्यूटी लाइनमैन होते हैं उन पर भी उठता है। किस तरह के प्रबंध किए गए हैं उन पर सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीओ हैं विजय लक्ष्मी जी। मैडम, ये बताएं कि किस तरह के प्रबंध किए गए हैं आज से 10वीं का पेपर है। हमने बोर्ड के नियम अनुसार सभी स्टूडेंट्स को बसते हुए और उसी समय उनको डायरेक्शन दे दी गई थी कि आप जो है नकल रहित परीक्षा करवाएंगे। उसके लिए हमने उनको शपथ दिलाई और साथ साथ हमने उनको डायरेक्शंस दी कि कहीं किसी का ब्लड रिलेशन में कोई पेपर ना दे रहा हो, ना ही किसी पुलिस कर्मी का, ना ही किसी सुपरवाइजर का। ये सबके मोबाइल जो है वो अंदर रख लिए जाएं ताकि पेपर लीकेज की कोई संभावना ना रहे और छात्रों की भी तलाशी लेकर जो है उन्हें अंदर जाना जाए। और 10वीं की बात करें तो कितने छात्र जो है आज परीक्षा में बैठेंगे? ये मैं इस समय आपको संख्या नहीं बता पाऊंगी। जैसे बोर्ड हर बार हमें छात्र संख्या का देता था कि कितने बच्चों ने जो है भेजे हैं के लिए उनके पास, तो इस बार वो हमें संख्या नहीं मिल पाई है बोर्ड से, तो इस वजह से मैं एग्जैक्ट संख्या आपको नहीं बता। अच्छा, जिस तरह से ये कहा जाता है कि कुछ जो सेंटर है वो ऐसे हैं जिन पर नजर रखी जाती है, वो कितने सेंटर पर रखे गए हैं? 17 सेंटर जो है इस तरह के बताए गए थे हमने, जहाँ पर हमें खास नजर रखनी है। इसके लिए डीसी साहब ने भी ली थी और सभी एसपी को सभी को निर्देश दे दिए गए थे कि हम वहाँ पर खास नजर जो है बनाए। अच्छा मैडम, खासकर देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सेंटर होते हैं वहाँ पर बहुत सारा क्राउड होता है और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो स्टाफ है उसको भी मजबूर जो है ग्रामीणों की माननी पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के प्रबंध किस तरह से? सीएम साहब ने इसके बारे में खुद किसी ली थी और एसपी साहब को भी निर्देश दिए गए थे कि हर सेक्टर के ऊपर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात करें। यदि फिर भी कहीं आवश्यकता होती है तो हम और पुलिस बल की तैनाती करेंगे। यहाँ तक कि पेपर लेकर जाएंगे सेंटर सुप्रीडेंट, उनके साथ जो है एक पुलिस का जो है आदमी वो साथ में रहेगा। चलिए ठीक है संजय। और इसी बीच महम से भी हमारे संवाददाता राजकुमार बडाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, आपके पीछे छात्र यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें बयान हो रही हैं अभी स्कूल की? आज से पेपर शुरू होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का सामाजिक अध्ययन का जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है और परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र में पहुंच चुके हैं और मैं महम के एक परीक्षा केंद्र में मौजूद हूं और मेरे साथ यहाँ परीक्षार्थी भी मौजूद हैं जो कि आसपास के गांव से आए हैं। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी। हाँ, कहाँ से आए आप? निंदाना से। तो किस तरह की तैयारियां हैं? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर। तो ऑफलाइन क्लासेज थी या ऑनलाइन क्लासेज लगी थी आपकी? दोनों थी सर। दोनों थी। तो अब ऑफलाइन आप पेपर देंगे, आज एग्जाम है आपका, तो आप ऑनलाइन को बेहतर मानते हैं या ऑफलाइन को? ऑफलाइन को सर। ऑफलाइन को। कैसे ऑफलाइन अच्छा रहता है? कैसे? ऑनलाइन में सर नेटवर्क इशू रहता है और वैसे कुछ खास नहीं हो पाता। ऑफलाइन में सर बढ़िया।
नेटवर्क इशू रहता है, कई तरह की दिक्कत रहती है ऑनलाइन में, तो ऑफलाइन जो है बच्चे इसको सही बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? अमन, कहाँ से आए? निंदाना से। हिंदाना से। तो किस तरह की तैयारियां हैं और आप पेपर को लेकर के कितने तैयार हैं और क्या मानते हैं, ऑनलाइन बेहतर रहता है परीक्षा या ऑफलाइन? सर तैयारी तो बहुत अच्छी है। मुझे ऑफलाइन एग्जाम अच्छे लगते हैं। इससे ऑफलाइन में से तो नेटवर्क प्रॉब्लम, रेंज प्रॉब्लम एक्सेट्रा लगी रहती है। ऑफलाइन में अच्छा है। तो और भी काफी बिल्कुल, छात्र लेकिन राजकुमार, जिस तरीके से लगातार नकल रहित परीक्षा पर इस बार सबसे ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है, 165 मामले 12वीं की परीक्षा के दौरान दर्ज हो गए हैं, लेकिन अब स्थिति कैसी बनी हुई है? 10वीं की परीक्षा का आज से आगाज है, तो नकल रहित जो परीक्षा कराने की बात कही जा रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, यदि महम की बात करें तो जो महम का जो ग्रामीण एरिया है वहां पर भारी हस्तक्षेप कुछ देखने को मिलता है कुछ स्कूलों में जो परीक्षा केंद्र हैं। तो उसके लिए हालांकि जो है पुलिस बल वहां तैनात कर दिया जाता है, लेकिन जो अभिभावक हैं उनकी संख्या अधिक होती है और जो फोर्स होती है वो कम जवान होते हैं फोर्स। तो इस तरह उनको ग्रामीणों को जो कंट्रोल करना वो मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए, और इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल जो लगाया जाए। तो इस तरह के हालात जो गांव देहात में रहते हैं, हालांकि शहर में इस तरह की कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है। बिल्कुल राजकुमार, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का किस तरीके से पालन किया जा रहा है? क्योंकि कोविड के जो केस हैं वो जरूर कम है, लेकिन इतने छात्र छात्राएं स्कूल में पेपर देने के लिए जाएंगे, तो स्कूल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है? सिटिंग अरेंजमेंट कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए गैप जो है जहां तक जितना संभव हो पाता है कोशिश रहती है परीक्षा केंद्र के जो आयोजक होते हैं वो कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा हो। और लेकिन कई बार जो परीक्षार्थियों की संख्या पर यह निर्भर करता है कि जो उनकी दूरी है, एक छात्र से दूसरे छात्र की जो दूरी है वो कितनी हो। चलिए ठीक है, और रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से 10वीं की जो पेपर हैं आज वो शुरू होने वाले हैं, ऐसे में नकल रहित परीक्षा पर इस बार सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। रोहतक में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट हो रहा है? किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है? देखिए प्रद्युमन, सबसे पहले जब +2 का पेपर हुआ, 12वीं का पेपर हुआ था कल हिंदी का, तो तभी से ही शिक्षा अधिकारी ने सभी को जो है पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया था, और सभी स्कूलों के जो स्टाफ था उनको जो है पूरी तरह से गेट पर खड़ा कर दिया गया था। और जब भी बच्चे जो है घर से बाहर जो गेट के अंदर एंट्री करते हैं तब उनसे पूछताछ की जाती थी। और हालांकि उनसे जो है मास्क जो है स्पेशल पर बोला गया था कि आप मास्क लेकर जरूर है, तो सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से ध्यान रखें। गेट पर सैनिटाइज रखा था, और सैनिटाइज हर बच्चे को अंदर जाने दिया जाता था, और साफ तौर पर चेकिंग की जाती थी ताकि कोई पर्ची जो है बच्चा लेकर आए। और साथ में जो उनके थे उनसे भी अपील की जाती थी कि लोग जो है बाउंड्री है 144 यहाँ पर लगी हुई है, तो आप 100 मीटर के दायरे से दूर रहे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा था। साफ तौर पर हमारे शिक्षा अधिकारी से भी अभी हमने बात की, तो उन्होंने 12वीं के पेपर की भी बात बताई और 10वीं के पेपर की भी बात बताई कि पूरी तरह से पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने जो है सीएम साहब ने उनके साथ मीटिंग की थी और सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी पुलिसकर्मी का कोई भी अगर रिलेशन में मिलता है या फिर कोई कर्मचारी का रिलेशन में मिलता है तो उसकी वहां से ड्यूटी हटा दी जाए, और उसकी ड्यूटी वहां से हटा भी दी गई। लेकिन जो है मोबाइल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया, ताकि जो पिछले 12वीं के पेपर में जिस तरह से 15 मिनट में पेपर व्हाट्सएप पे लीक हुआ था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 10वीं के पेपर में पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। शिक्षा अधिकारी से भी बात करते हैं, क्योंकि मैडम जी, जिस तरह से 10वीं का पेपर बार बार ये कहा जाता है कि 12वीं का पेपर 15 मिनट में लीक हो गया व्हाट्सएप के जरिए, क्या 10वीं के पेपर में इस तरह की कोई आशंका और किस तरह के प्रबंध? नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरे प्रबंध किए हुए हैं। शरारती तो देखो कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं, उसमें हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं अपने जो सुपरवाइजर और स्टूडेंट हैं और हमारा जो पुलिस प्रशासन सभी से अपील करूंगी कि और ज्यादा अलर्ट रहें और ज्यादा ध्यान रखें भी इस तरह की घटना ना हो। जी, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो सेक्टर है वो देखा जाता था कि अभिभावक है वो बच्चों के साथ आते हैं, बच्चे गिरते जो है नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, बिल्डिंगों नजर आते हैं। तो बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में अच्छा पंचायत जो है
लोकल पेपर आती है, किसी भी सामाजिक जो असामाजिक तत्व उसको दे देती है। तो इस तरह के सेंटर सबसे पहली बात ये है, अभिभावक जो है से बाहर रह जाए, वो आ जाए। मेरी उनसे अपील है कि अपने बच्चों को परिश्रम के साथ शिक्षा देने दें। बच्चे आगे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर एक भी जो है नौकरी को हासिल करने के लिए एग्जाम होती है। अगर आज पास हुए तो आगे पास नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ साथ मेरी पंचायतों से भी अपील है कि वो नकल रहित परीक्षा का आयोजन करवाएं, अन्यथा हमें जो है वहाँ कैंसिल करना पड़ेगा और वहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, दूर जाना पड़ेगा, दोबारा पेपर होगा। तो इस तरह से की भी हानि होगी और समाज में हमारा सर है, बदनामी होती है। तो इस तरह का कोई काम ना करें, किस गाँव की या पंचायत की बदनामी। बिल्कुल, देखिए प्रद्युम्न साहब तो जी। शिक्षा अधिकारी ने अपने कर्तव्य जो है निर्देश दिए, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उन जो माँ बाप, जो बच्चों के माँ बाप है, उनसे भी जो है प्रार्थना की है कि आप लोग जब भी जो है बच्चों के साथ आए तो आप बाउंड्री से दूर ही रहें और जो है 100 मीटर के दायरे से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 जो है प्रशासन ने वो लगा रखी है। और ऐसे में ठीक वो है। पंचायतों से भी अपील करती नजर आ रही है कि आप लोग जो है खड़े होकर जो है खुद पेपर दिलाएं, ताकि बच्चे निष्पक्षता से जो है परीक्षा पास कर सके, ताकि कोई भी जो परीक्षा देनी हो आगे और कहीं भी जो उन्होंने परीक्षा देनी हो तो वो निष्पक्षता से दे सके, उनका सिलेक्शन जो है आराम से हो सके।